सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में हम पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। ऋग्वेद के द्वितीय मंडल का स्वाध्याय कर रहे हैं और एक आदर्श पत्नी की कामना जो वास्तव में गृहलक्ष्मी के रूप में परिवार को संभालती है, परिवार के उत्तरदायित्व का निर्वहन करती है तथा हर प्रकार से अपने परिवार को अकल्याण से बचाती है, पतित होने से बचाती है, पति को भी जो हर प्रकार से जीवन में उच्च स्तर का बनाने का कार्य करती है, उत्तमोत्तम गुणों का आधान करने वाली सुपेशसः सुमतयः, जो वेद मंत्र हमने पढ़ा था पिछली कक्षा में कि उस सद्भाव से, सद्विवेक से जो परिपूर्ण होती है और सुभग जो हर प्रकार से भाग्योदय करने वाली होती है, उसका आह्वान करते हैं। उसके जीवन और इस उसके द्वारा किए गए उपकार का जो आधार है सुसंतानों को जन्म देने वाली होती है। ऐसी जो देवानाम स्वसा, कहा कि व्यवहारिक दृष्टिकोण से दिव्यता को धारण करने वाली, या देवानाम अस्ति स्वसा, जो देववृत्ति वाले भाइयों की बहन है। ऐसी कुलीन घर की उत्तमता को बहुत ही सुसज्जित करने वाली पत्नी का आह्वान एक सत्पुरुष कर रहा है, क्योंकि जो अपने मन से, अपने वाणी से और व्यवहार से सबको तृप्त कर दे, झगड़ालू स्वभाव से और जिसके वाणी में, जिसके व्यवहार में कटुता हो, ईर्ष्या द्वेष हो, छल कपट हो, ऐसी पत्नी घर को तोड़ने वाली होती है। लेकिन जिसके जीवन में छल कपट नहीं है, ईर्ष्या द्वेष नहीं है, वह उत्तम व्रतों का पालन करने वाली, स्त्रीनी वाली, कहा उत्तम व्रतों का बंधन करने वाली, उत्तम अन्न वाली, घर की व्यवस्था को उत्तम करती है। ऐसी सुपत्नी की इच्छा जो गृहस्थ में जाकर के इस जीवन और जगत को दिव्यता से भरने का कार्य करते हैं, उनकी यह कामना होती है। और उत्तम स्वभाव से, उत्तम कर्म से अपने उत्तम संतानों को जन्म देने वाली, सुव्यवस्था का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लिए हुए ऐसी जो पत्नी है, उसके विषय में और आगे कहा है। दो मंत्र आज हम और इसके विषय में पढ़ते हैं कि वास्तव में जो घर को स्वर्ग जैसा बना दे, घर में आह्लाद का, प्रेम का, सौहार्द का, वात्सल्य का जो वातावरण तैयार कर दे, ऐसी सुपत्नी जो क्रियाशील हो, जो प्रमाद न करे, आलस्य न करे, ऐसी सद स्त्री की कामना जो लोग करते हैं, उनका परिवार स्वर्ग के समान हो जाता है। तो वेद मंत्र मैं पहले लिखता हूँ, फिर आगे इसकी चर्चा करूँगा। ओम
या सुबाहुः स्वंगुरिः सुषुमा बहुसुवरी बहुसुवरी। तस्यै विष्पत्न्यै विष्पत्न्यै हविः सिनीवल्यै जुहोतना। सिनीवल्यै जुहोतना। दूसरे मंडल के 32वें सूक्त का 7वां मंत्र है ये। ओम या सुबाहुः स्वंगुरिः सुषुमा बहुसुवरी तस्यै विष्पत्न्यै हविः सिनीवाल्यै जुहोतना। ओम या सुबाहुः स्वंगुरिः सुषुमा बहुसुवरी तस्यै विष्पत्न्यै हविः सिनीवाल्यै जुहोतना। या जो सुबाहु उत्तम प्रयत्नों वाली, उत्तम क्रिया से, उत्तम शरीर से, उत्तम भुजाओं से, सुअंगुरी जो उत्तम अंगुलियों वाली है, अथवा जो सदा अगिगतौ जो सदा जिसकी अंगुलियां सेवा में, जिसकी अंगुलियां सदकर्म में,
सद्धर्म में लगी रहती हैं, कभी भी आलस्य प्रमाद में नहीं है, कार्य करने में जो सबसे आगे हाथ बटाने वाली ऐसी क्रियाशील, आलस्य और प्रमाद से जो दूर है, क्रियामय जीवन के कारण ही सुषुमा उत्तम संतान को जन्म देने वाली है। कहा है कि बहुसुवरी अनेक संतानों को जन्म देने वाली है, अनेक संतानों को जन्म देने का सामर्थ्य रखने वाली है। परमात्मा की असीम अनुकंपा है कि मनुष्य का जीवन जो सभी प्राणियों से श्रेष्ठ है, इसमें जो मातृशक्ति है, जिसके जीवन से अनेक जीवनों का, अनेक संतानों का जन्म होता है, प्रादुर्भाव होता है, वैसी गुणकर्म स्वभाव वाली, जो उत्तम स्वभाव वाली है, जिसका क्षण क्षण, हर पल हर क्षण सेवा सत्कार में लगता है, तस्यै उस विश्वपत्न्यै प्रजाओं का उत्तम पालन करने वाली, सिनीवाल्यै उत्तम व्रत का व बंधनों वाली पत्नी के लिए हवि जुहोतन, हवि को देने वाले बनो। कितनी सुंदर यहाँ प्रार्थना है कि वह जो अपने सुख को तिलांजलि दे करके, अपने इंद्रिय वासनाओं को तिलांजलि दे करके, जो सदा सर्वदा सर्वत्र सबकी सेवा, सबकी शुश्रूषा में सदा लगी रहती है, और जो अपने खून से संतानों को सींचने वाली है, उनको अपने स्वभाव में उत्तमता से युक्त कराने वाली है, ऐसी जो पत्नी है, जो प्रजाओं का पालन करने वाली है, जो उत्तम व्रत बंधनों का पालन करने वाली है, जो मर्यादित, व्यवस्थित, अनुशासित, संयमित जीवन जीने वाली है, ऐसी पत्नी के लिए हवि को देने वाले बनो। अर्थात पति को चाहिए कि अपने जो ऐश्वर्य और कीर्ति के लिए जो भी धन ऐश्वर्य का संचय करता है, जो भी उसको इस संसार से धन ऐश्वर्य के रूप में प्राप्त होता है, संपत्ति के रूप में प्राप्त होता है, उस प्रत्येक धन का उस पत्नी के लिए भी समर्पण होना चाहिए। अर्थात उसके लिए जो कुछ भी उसने अर्जित किया है, उससे पत्नी के लिए भी कुछ हिस्सा अवश्य देना चाहिए। वह घर की साम्राज्ञी है, जैसे प्रजा सम्राट को कर देती है, प्रजा राजा को कर देती है, और उसी कर से फिर वह सारा राज्य, पूरी प्रजा का पालन पोषण करता है। ऐसे ही गृहपति को चाहिए कि अपने कमाई से, अपने किए हुए पुरुषार्थ से जो कुछ भी उसको धन मिले, जो संपत्ति मिले, जो ऐश्वर्य उसके जीवन में हो, उसको वह अपने धर्म पत्नी को भी अवश्य दे, वह उसको भी प्राप्त कराए। और इस प्रकार से गृह पत्नी को अपना वेतन जो देता है, घर की साम्राज्य उसके द्वारा घर की सुव्यवस्था करने का प्रयत्न करे। यहाँ पर अपवाद भी होते हैं कि कुछ ऐसी भी पत्नियां देखी जाती हैं और सुनी जाती हैं कि पति की इच्छा के विरुद्ध या पति को बलपूर्वक उनके वेतन या उनके धन पर आधिपत्य जमाती है। वह कलह पैदा करने वाली पत्नी हो जाती है। इसलिए जो सच्चे अर्थों में पत्नी है, जो पति का सदा मान करती, सम्मान करती है, सदा उसका उत्थान कराने वाली होती है, इस स्वभाव की कभी नहीं होती है। हम ऐसे स्वभाव से अपने जीवन को जीने वाले बने जिसमें जीवन और इस जगत का संतुलन हो। पति पत्नी का जो संबंध है, जो बहुत ही महनीय और बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, पवित्र होता है, इस पवित्रता में एक दूसरे का अत्यंत ध्यान रखना चाहिए, एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए।
पति का पत्नी और पत्नी का पति जब ध्यान रखता है, सम्मान रखता है, तो उत्तम परिवार, उत्तम दाम्पत्य जीवन होता है, इसमें कोई शंका नहीं है। और ऐसी जो गृहपत्नी है जो उस पति के द्वारा दिए गए धन का दुरुपयोग नहीं करती है, उसका 100% सदुपयोग करती है, सच्चे अर्थों में उसके गृहस्थी को बढ़ाने वाली होती है, गृहस्थी को सुंदर और व्यवस्थित करने वाली होती है, अपने दायित्व का निर्वहन करके घर की सुव्यवस्था का वह यत्न करती है, वास्तव में वह धन्य है। पत्नी क्रियामय जीवन वाली है, वह उत्तम संतानों को जन्म देने वाली है, वह घर की सुव्यवस्था का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेने वाली है, इसलिए सदा उसका सम्मान करें। आदर्श जीवन जीने के लिए हमको आदर्श पत्नी की भी आवश्यकता है। आदर्श पत्नी, आदर्श पति जब होंगे तो आदर्श संतानों को जन्म देते हैं, और जहाँ पति पत्नी और संतानें आदर्श हों तो एक अच्छा परिवार इस समाज को मिलता है, और अच्छे अच्छे परिवार मिलकर के अच्छा समाज बनता है, अच्छा समाज मिलकर के फिर अच्छा राष्ट्र बनाते हैं। ऐसी धारणा, ऐसी मनोकामना हम सबकी होनी चाहिए। जो इस गृहस्थ के राह पर हैं, जो वैवाहिक जीवन जीते हैं, वो अत्यंत पवित्र मन वाले होकर के, राग द्वेष ईर्षा छल कपट से दूर होकर के अपने निज कर्तव्य का पालन करें। और बहुत ही सुंदर वेद मंत्र आगे है कि जो आदर्श पत्नी है वह अपना जीवन कैसे जीती है, और इस प्रकार से जो जीवन जीने वाली होती है वही दूसरों का कल्याण करने वाली है। तो कहा, ओम या गुंगुर्यासिनी वली या राकाया सरस्वती इंद्रियाणी महन्नव ऊतये वरुणानी स्वस्तये। ओम घुंघुर्यासिनी वाली या राकाया सरस्वती इंद्राणी महवा ऊतये वरुणानिम स्वस्तये। यहाँ आदर्श पत्नी का लक्षण बताया है इस वेद मंत्र में। या गुंगुर्या अर्थात जो गुंगुह, अव्यक्त अर्थात न बहुत ऊंचा बोलने वाली है, उचित जो लज्जा वाली है, अर्थात जो संयमित है, जो अपने आप को अनधिकृत रूप से, असंयमित अमर्यादित रूप से जो मुखर नहीं करती है, जो सीनी वाली, उत्तम व्रतों के बंधन वाली व उत्तम अन्न आदि की व्यवस्था वाली है। या राका जो पूर्ण चंद्र निशा के समान सबको शीतलता प्रदान करने वाली है, सबको उत्तमता से जीवन जीने की कला सिखाने वाली है, माता पिता संतानों का और पूरे परिवार का जो ध्यान रखने वाली है, रमैत्री है। या सरस्वती जो ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी के समान है, क्योंकि माता निर्माता भवती, उत्तम संतानों को जन्म देना तथा उनकी शिक्षा दीक्षा में अपने समय का थोड़ा सा अंश उनको भी देना, संतान का निर्माण करना, उसमें विद्या का आधान करना, यह माता निर्माता होती है। अच्छी संतानों को जन्म देकर के उनको सुसंस्कारित करती है। तो ऐसी खूब उत्कृष्ट जो जान वाली है, उस इंद्राणीम इंद्रियों की स्वामिनी जितेंद्रिय पत्नी को ऊतये रक्षण के लिए अहवे पुकारता हूँ। ऐसी पत्नी ही इंद्रियों की शक्ति के रक्षण का अनुकूल होती है, जो अपने निज कर्तव्य से कभी पतित नहीं होती है और दूसरों को भी निज कर्तव्य का पाठ पढ़ाने वाली होती है। वह सतपत्नी, वह धर्म पत्नी, वह गृह लक्ष्मी वास्तव में पूरे परिवार को एक सूत्र में पिरोने का कार्य करती है। एक ही परिवार को नहीं, अनेक परिवारों को जोड़ने वाली होती है। ऐसी जो सच्ची और अच्छी जान की और
अच्छी मति की जो पत्नी है वह सरस्वती के समान सबका ज्ञान वर्धन करने वाली होती है और उत्कृष्ट ज्ञान देने वाली है। इंद्राणी, इंद्रियों की जो स्वामिनी जितेंद्रिय है उसको पुकारता हूँ, ऐसी पत्नी ही इंद्रियों की शक्ति के रक्षण के अनुकूल है। और जो भोग वृत्ति वाली है, भोग प्रधान वाली स्त्री है, वह स्वयं तो अपने जीवन को गर्त की ओर ले जाती है, नरक की ओर ले जाती है और पूरे परिवार को दुखी करती है, पति को दुखी करती है, संतानों को दुखी करती है। ऐसी पत्नी किसी भी परिवार में यदि होती है तो परिवार को तोड़ने का काम करती है, जोड़ने का काम नहीं करती है। ऐसी कुटिल और ऐसे जो कुत्सित मानसिकता वाली जो पत्नी है वह कभी भी घर का, परिवार का उत्कर्ष नहीं करती है। और कहा है कि जो उत्तमता से इंद्रियों का रक्षण करने वाली है वह अनुकूल पत्नी सभी प्रकार से इंद्रियों का संयमन करती है और कराती भी है। वरुणानीम, द्वेष का निवारण करने वाली पत्नी को स्वस्थ है, उत्तम स्थिति के लिए पुकारते हैं। पत्नी वही ठीक है जिसके कारण भाइयों में परस्पर ईर्ष्या, द्वेष व क्रोध न बढ़ जाए। जैसा कि हमने पिछले मंत्र में पढ़ा था कि उत्तम स्वभाव वाले जो भाई हैं, जो देववृत्ति वाले भाई हैं, जिनके अंदर देवत्व है, उन भाइयों की जो बहन है वह जब किसी के घर परिवार में बहू बनकर के आती है, किसी की पत्नी बनकर के आती है, तो वह दूसरों के सेवा सत्कार से उस परिवार में आनंद का, सुख का आधान करती है और वह दूसरों को कभी भी आपस में लड़ाती नहीं है, क्योंकि वो स्वयं भी संयमित है। ईर्ष्या द्वेष स्वयं भी नहीं करती और दूसरों के भी ईर्ष्या द्वेष का नाश करने वाली होती है। पत्नी को गुंगु सिनी वाली, सरस्वती, इंद्राणी व वरुणानी बनना चाहिए। वास्तव में जो धर्म पत्नी है, पत्नी का क्या कर्तव्य है, धर्म पत्नी जो गृह लक्ष्मी है उसका क्या कर्तव्य है, यह वेद मंत्र अर्थात यह ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के 32वें सूक्त को पढ़ लेना चाहिए और सच्चे अर्थों में धर्म पत्नी और धर्मपति बनने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा आचरण मिलाना हम सबका परम कर्तव्य है। इसी से हमारे जीवन का उत्कर्ष होने वाला है। इसलिए यहाँ कहा है कि हम प्रभु की मित्रता द्वारा जीवन को पवित्र बनाएं, उत्तम पत्नी प्राप्त करके घर को सद्गृह बनाएं, ऐसा व्रत रखना चाहिए और उसमें परमपिता परमेश्वर की जो महती अनुकंपा है, परमात्मा के द्वारा जो जीवन दिया गया है वह जीवन भी सुंदर बन सकता है, परिवार भी सुंदर बन सकता है और हम सच्चाई के साथ, अच्छाई के साथ अपने जीवन को जीने वाले बन पाते हैं। इसलिए परमात्मा का सदा गुणगान करें और जैसा उन्होंने हम सबके लिए आदेश, उपदेश और संकेत किए हैं, संदेश दिए हैं, हम उसको आत्मसात करें। पति हो, पत्नी हो, पुत्र हो, पुत्री हो, सास ससुर हो, भाई बहन हो, माता पिता हो, मित्र मित्र हो, गुरु शिष्य हो, सभी का जीवन उत्कर्षता से परिपूर्ण हो, ऐसी हमको इस संसार से कमाई करनी चाहिए। ऐसा हमारा उद्योग, ऐसा हमारा सहयोग, ऐसा प्रयोग होना चाहिए। इसलिए बहुत सुंदर बात कही है, ऐसी कमाई कर लो जो संग जा सके, मुश्किल पड़े तो राह में कुछ काम आ सके। ऐसी कमाई कर लो जो संग जा सके, मुश्किल पड़े तो राह में कुछ काम आ सके। संसार में आता कोई साथी नजर नहीं, साथी नजर नहीं, बस नाम के हैं साथी, ये साथी मगर नहीं, ये साथी मगर नहीं। साथी बनाओ उसको जो साथी कहा सके, मुश्किल पड़े तो राह में कुछ
काम आ सके। पापों में सदा मन को लगाते चले गए, बदियों का ही सामान बढ़ाते चले गए। लेकिन कभी न धर्म को अपना बना सके, मुश्किल पड़े तो राह में कुछ काम आ सके। दुनिया की चकाचौंध में जीवन बिता दिया। अनमोल रतन पाके भी यूं ही गवा दिया। मानव वही है इसका जो फायदा उठा सके, मुश्किल पड़े तो राह में कुछ काम आ सके। चिंता की नहीं बात जो चिंतन से काम लो। शुभ कर्म करो अब से ही ईश्वर का नाम लो। संभव है पथिक आपके बंधन छुड़ा सके, मुश्किल पड़े तो राह में कुछ काम आ सके। ऐसी कमाई कर लो जो संग जा सके, मुश्किल पड़े तो राह में कुछ काम आ सके। मुश्किल पड़े तो राह में कुछ काम आ सके। ओम शांति शांति शांति।